प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्यों ना सब खड़े हो जाए? Why not we all stand up in our own places? I would like to read one verse. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ. Here it says in John 4:23 and 24, "Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth." परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। As the Bible says, we should worship our Heavenly Father in spirit and in truth. जैसा वचन कहता है कि हम उसकी आराधना स्तुति हम हृदय से करें, हम सच्चाई से, हम आत्मा से करें। तो as we proceed, why not we all pray together? क्यों ना हम एक साथ आँख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। And while we pray, why not we ask the Lord that He fill us with His Spirit and help us to worship Him in truth? क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। Yes, Lord Father, we thank you for this day you've given us today, Lord Father. As we proceed in praise and worship, Lord Father, I pray that, Lord Father, you help us, you lead us, you guide us, Holy Spirit, so that we can worship you in spirit and in truth with our whole heart. Help us to lift up our hands, help us to sing songs to you, Lord Father, and help us that, Lord Father, with our songs and our praises, Lord Father, and our worship, help us to please you, Lord Father. We thank you. We give the further time into your hands. You lead us, you guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह। फिर से एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह क्या किया। आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार।
शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे हरदम हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति मैं तेरी करूं, हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति मैं तेरी करूं। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, ओ हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। प्यासी थी आत्मा, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमी थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमी थी। चमका जगता तारा जो खुला हमारा, चमका जगता तारा जो खुला हमारा, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, ओ हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। प्यासी थी आत्मा, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी। चमका जगता तारा जो खुला हमारा, चमका जगता तारा जो खुला हमारा, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया। बोलो आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, ओ हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। कि ना एक साथ मिलकर हम मान प्रभु को हम धन्यवाद का पेश चढ़ाएं, कि ना मुंह खोल के उसकी हम स्तुति करें, कि ना उसकी हम जय जयकार करें, कि ना कहे कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान प्रभु है, कि ना हम हृदय से उसकी हम स्तुति करें, हम आत्मा से उसकी महिमा हम गाएं, कि ना ताली बजाकर हम उस महान प्रभु को हम धन्यवाद दें। सच में तू प्रभु जी महान है, सच में तेरा कार्य प्रभु जी महान है, तू पवित्र है प्रभु। Yes Lord Father, you're a great King Lord Father. We worship your name Lord Father. Yes, we worship your name Lord Father. जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शब्द होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। As you have heard this word, मैं विश्वास करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा। तो जैसा हम आगे बढ़ते हैं, क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम उस महान प्रभु की हम उसकी आराधना करें घुटनों में जाके, और कहे कि तू यहाँ है प्रभु जी हमारे मध्य में, यू आर हियर लॉर्ड फादर इन आवर मिस्ट लॉर्ड फादर। जैसे हम ये गीत गाते हैं तू यहाँ है, क्यों ना एक साथ मिलकर हम हाथ उठाकर उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें।
चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। कि हम जैसे हम अपने घुटनों पे आए, हम जैसे में ये गीत गाते हैं, करते हैं तेरी हम स्तुति, क्यों ना हम पूरे हृदय से, सच्चाई से, आत्मा से उसकी हम आराधना करें इस गीत के द्वारा। मिलकर गाएं। आत्मा और सच्चाई से
उसकी महिमा हम गाए, क्यों ना हृदय से अपनी आत्मा से उसकी हम आराधना हम गाए, क्यों ना हम आत्मा से उसको हम पुकारे और कहे प्रभु जी तू धन्य है प्रभु जी, तेरी हम आराधना करते, क्यों ना हाथ उठाकर इस समय ले उसकी हम आराधना उसकी हम महिमा हम करें। सच में यस लॉर्ड फादर, सच में प्रभु जी हम तेरी आराधना तेरी स्तुति प्रभु, तेरी प्रशंसा प्रभु जी हम पूरे हृदय से करते हैं प्रभु जी। यस होली स्पिरिट यू लीड अस, यू गाइड अस सो दैट वी कैन वर्शिप यू इन अ मोर बेटर वे। हाँ पवित्र आत्मा तुझको हम पुकारते हैं प्रभु, आत्मा हम ये चाहता है कि हम तेरी आराधना प्रभु जी तेरी स्तुति हम हृदय से आत्मा से सच्चाई से हर रोज हर दिन करते रहे प्रभु जी। Truly, truly, Lord Father, help us, Lord Father, help us to be a sanctuary for you, to be pure, holy for you, because you are a perfect God. तो सिद्ध प्रभु है, हमें पवित्र बनना सिखा प्रभु जी, हम तेरे जैसा कैसा बने प्रभु जी वो करना सिखा प्रभु जी। जैसा मैं आखिरी गीत गाते हैं, क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, लॉर्ड प्रिपेयर मी टू बी अ सैंक्चुअरी, टू बी प्योर एंड होली फॉर यू एंड यू अलोन लॉर्ड। To be a sanctuary, pure and holy.
us to be a sanctuary. हाँ प्रभु जी, हमें तेरा पवित्र स्थान बना. Help us to be a good holy temple so that you can reside in us. You can be with us every time. Yes, Lord Father, we are sinners, but you are a good God, Lord Father. Help us to be perfect as you are perfect. Help us to be good as you are good, Lord Father. सच में तू पवित्र अति पवित्र है प्रभु जी. हमें तू सिखा प्रभु जी, हम तेरे जैसा कैसे बने प्रभु जी, हम पवित्र कैसे बने प्रभु जी. Truly we thank you for everything I've done. हम धन्यवाद करते हैं सब कुछ प्रभु जी. तेरे चरणों में हम लाते हैं प्रभु जी ये स्तुति आराधना का भेंट प्रभु जी. As we proceed, help us Lord Father to hear your word. Help us to remember, help us to realize Lord Father what you want to speak to us today Lord Father. Yes Lord Father, we do the further time into your hands. You lead us, you guide us, you bless us, you fill us with the Spirit. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह. फिर से जैसा भेंट का समय है कि ना एक साथ मिलकर हम ये भेंट का गीत गाए, जीसस पावर सुपर पावर. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु. बादशाह है हमारा यीशु. उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी. उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी. तो बोलो सुपर 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 पावर. 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 जय मसीह सभी को. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर सुबह का वक्त आपने हमें दिया और आपने हम सभी को, भाई बहनों को एक साथ मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए और आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए आपने सहायता किया. क्योंकि आप हमारे जिंदा यीशु मसीह और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है. हम धन्यवाद करते हैं और सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं. प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं. इस भेंट में जो भी आपके लोगों ने बड़ी विश्वास योग्यता होके प्यार से ये भेंट जो दिए हैं प्रभु, इस भेंट को हम आपके सम्मुख हम लेकर आते हैं. हम प्रार्थना करते इस भेंट में प्रभु आपका आशीष करे और हम प्रार्थना करते इस भेंट को अपने राज्य के लिए उपयोग होने के लिए सहायता करे, ताकि इस भेंट के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले और आपके राज्य बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करें. हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश की जो परिस्थिति है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर, आपने अभी तक हमको हर संकट से आपने अभी तक हमें बचाया है. आगे भी आप हमारे साथ हैं. हमें संकट से, बीमारियों से आप हमें बचाएंगे, क्योंकि आप हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ रहते हैं, हमें हर वक्त हर समय हमें संभालते हैं. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. हमारे सारे कलीसिया के लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं. सभी को संभाले, सभी को रक्षा करे, सभी को आशीषित करे, सभी को अच्छी सेहत दे. हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन लोगों को अभी तक काम नहीं है उनको अच्छा नौकरी मिलने के लिए मदद कर, क्योंकि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे ज़रूरत को आप पूरा करने वाले हैं. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अभी इस समय जो भी हमारे लोग बीमार हैं
आपकी चंगाई का हाथ उनका ऊपर रख और उनको स्वास्थ्य और चंगाई का जीवन आप दे। हम प्रभु ऐसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा प्रभु आगे का समय हम वचन सुनने वाले हैं, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें कर और हमें सिखा प्रभु कि आपसे प्रेम करना, आपकी आज्ञाकारी होने के लिए हमें मदद कर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अभी तक आपने हमें संभाला है। हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय भी हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु, ले हमें आगे का समय भी अगुवाई करे। हम ये सारी विनती प्रार्थना हमसे प्यार करने वाले हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन सेवा में। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के पंखों तले सुरक्षित है और विश्वास करता हूं कि आप हमारे महान परमेश्वर की संगति में समय बिता रहे हैं। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं उसकी महानता के लिए, उसके प्रेम के लिए, जो इस बड़ी संकट में परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। मरकुस की 4 अध्याय 26 से लेकर 29 उस वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। तो क्यों ना हम उसे पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जागे। पृथ्वी आप से आप पर लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियां लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सर को झुकाया, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी महानता के लिए और आपके प्यार के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु आपका वचन जीवित और सच्चा है। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज हमसे आप बातें करें इस वचन के द्वारा। जो आपने प्रभु आपके शिष्यों से एक दृष्टांत के जरिए आपने बात की थी और कुछ महत्वपूर्ण बातें आप बताना चाहते हैं प्रभु, उस बातों को ही आज हमें समझने के लिए हमारे आत्मिक कानों को खोल, ताकि तेरे वचन को सुन सके और तेरे वचनों पर चल सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हमें सहायता करे, आपकी उपस्थिति हमें चलाए और तेरे वचनों को प्रभु समझने के लिए तू सहायता कर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जैसे हम इस वचन में हम देखते हैं मरकुस की 4 अध्याय 26 से 29 इस वचन को जैसे हमने पढ़ा है, इस वचन में हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत बताया गया है। और हम देखते हैं कि बीज बोने वाला जो दृष्टांत है उसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके प्रभु यीशु ने उसे एक्सटेंड किया है। जैसे हम देखते हैं कि बीज बोने वाला जो एक दृष्टांत था, प्रभु यीशु ने बताया है कि जो एक बीज बोने वाला जो किसान है, एक मनुष्य है, और उस बीज को बोता है और उस बीज को ही परमेश्वर का वचन कहा गया है। तो हम देखते हैं कि जब बीज बोने वाला दृष्टांत जब यीशु मसीह बता रहे थे उस समय काफी भीड़ थी, लेकिन जब हम आगे देखते हैं जब भीड़ चली जाती है, शायद हम उस वचन में पढ़ेंगे, वचन 10 वचन में हम देखते हैं 4 अध्याय 10 में। तब वह अकेला रह गया और उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांतों के विषय में पूछा। तब उसके साथियों ने 12 जन जो शिष्य थे उसके साथ थे, तब प्रभु यीशु को पूछा गया कि जो बीज बोने वाला दृष्टांत था उसके बारे में पूछा गया। तो हम देखते हैं कि आगे जो दृष्टांत बताया गया है उस दृष्टांत के बारे में यीशु जो है अपने चेलों को और अपने साथियों को जो साथ में यीशु के रहते थे उन्हें बताया गया है। हम देखते हैं कि दृष्टांत जब यीशु ने दृष्टांत हम देखते हैं कि कई बार यीशु ने लोगों से और अपने शिष्यों से दृष्टांत में बातें की थी। और हम देखते हैं कि दृष्टांत जब बताया गया, बीज बोने वाला जो दृष्टांत था उसका प्रभु यीशु ने अर्थ भी बताया, लेकिन काफी दृष्टांत थे जो उसमें यीशु मसीह ने अर्थ नहीं बताए। तो
हमें वो जानना है कि परमेश्वर इस दृष्टांत से हमें प्रभु यीशु ने चेलों से क्या कहना चाहता था और उसने क्या बताया, जो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या बातें करते हैं और इससे हम क्या सीखते हैं। एक ये जो दृष्टांत है एक रहस्यमय प्रक्रिया जो यीशु ने बताया, जो एक किसान, एक मनुष्य जो बीज बोता है, बीज बोने के बाद जो प्रक्रिया है, जो काटनी होने तक, बीज बोने से लेके कटनी होने तक जो एक प्रक्रिया है, उसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और लोगों के सामने रखा है। और ये इस प्रक्रिया को हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया एक रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है जब वो बीज बोने वाला व्यक्ति बीज जब बोता है, वो घर आके रात को सोता है और दिन में जागता है। आगे लिखा है कि वो बीज उगता है और बढ़ता है, लेकिन वो किसान या इंसान जो मनुष्य उसे नहीं पता कि वो किस तरह से होता है, किस तरह से बढ़ता है। तो इस रहस्यमय प्रक्रिया को कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर वो ही जानता है इस प्रक्रिया को। अगर मैं कहूँ कि आज हमारा देश यानी पूरा जगत, जो मनुष्य है बहुत प्रगति कर चुके हैं, मनुष्य चांद पे जा चुका है, बड़े बड़े रॉकेट बनाए हैं और बड़े बड़े काम वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है उन्होंने किए हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये जो रहस्यमय प्रक्रिया उन्हें भी नहीं पता कि एक बीज जब बोया जाता है उसकी बढ़ोतरी कैसे होती है, वो बढ़ता कैसे है, उगता कैसे। शायद वो ज्ञान हो सकता है कि उसकी बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, जैसे धूप की जरूरत है, पानी की जरूरत है, एक अच्छी जमीन की जरूरत है, सही समय पे उसका देखभाल करना है, ये सारी चीज शायद उसके लोगों को पता है। या मैं ये कहूँ कि किसान अगर कई सालों से बीज बोता है, कई अनुभव है, कई सालों का 30, 40 या 50 साल का अनुभव, तो भी उस किसान को नहीं पता कि वो बीज उगता कैसे और बढ़ता कैसे। और उसी चीज से लेकर आज प्रभु यीशु अपने शिष्य से और उसके साथियों से वो बात कर रहा था। और ये जो इस वचन जो है, जो दृष्टांत दिया गया है उसमें हम देखते हैं 26 वचन में बताया गया है। 26 वचन हम उसे पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। एक मनुष्य जो है जमीन पे बीज छींटता है, यानी कि वो बीज को बोता है। उसी तरह हम 27 वचन में हम देखते हैं कि वो रात को सोता है, बीज बोने के बाद वो रात को सोता है, दिन में जागता है। और आगे लिखा है कि वो बीज उगता है, बढ़ता है, लेकिन वो नहीं जानता कि कैसे होता है। तो ये हम देखते हैं कि वो, लेकिन उसके पहले, बीज बोने के पहले उसे किसान या जो मनुष्य है उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। उसको भी जमीन को तैयार करना पड़ता है, उस बीज को जमा करना पड़ता है, जमा करके उस जमीन पे फैलाना पड़ता है, धूप में वो काम करता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है जब उसे बीज बोना पड़ता है। लेकिन बीज बोने के बाद उसे नहीं पता कि वो बढ़ता कैसे है। तो वो जाके सोता है, दिन में जागता है और बीज वो बढ़ने लगता है। और वो जो एक रहस्यमय प्रक्रिया है वो हम नहीं जानते और ना कोई ही नहीं जानता, क्योंकि वो परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर जानता है। और वो परमेश्वर उस बीज में वो जान डालता है। तो हम आगे देखते हैं कि पृथ्वी आप से आप फल लाती है। उस आगे के ही वचन में लिखा है कि पृथ्वी आप से आप वो फल लाती है। हमें नहीं पता, लेकिन वचन में कहता है या फिर हमें पता है कि वो जब बीज बोया जाता है तो उसे वो पृथ्वी अपने आप फल देती है, कोई ही नहीं जानता। तो हम आगे देखते हैं उसी चीज में। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वो मनुष्य जो बीज बोता है उसे पता है कि वो बीज, कौन सी बीज वो बो रहा है ताकि उसको फसल मिले। यानी कि वो जब बीज बोता है तो उसे पता है कि ये बीज बोने से उसको ये फसल मिलेगी या उसका फल ये मिलेगा। तो वो बीज परमेश्वर का वचन, इसको कहा गया है, जो बीज यानी कि परमेश्वर का वचन,
ये स्पष्ट रीति से बीज बोने वाले दृष्टांत में प्रभु यीशु ने कहा है कि बीज यानी परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? जैसे बीज, एक किसान अगर उसे गेहूं की जरूरत है तो वो गेहूं का बीज वो बोएगा और उसे वो गेहूं मिल जाए। तो उसी तरह जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हम बोने वाले हैं या हमारे जीवन में हम बोते हैं, वचन क्या है? तो हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है। दूसरा तिमोथी 3 16 से 17 तक हम उसे पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ये फिर से पढ़े उसे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा संपूर्ण है। पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। आगे हम देखते हैं कि उसमें लिखा है परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यानी कि परमेश्वर जैसे यीशु मसीह सिद्ध थे, यीशु मसीह परमेश्वर जैसे सिद्ध थे, हमें वैसा सिद्ध बनना है। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। हम इब्रानियों 4:12 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और बूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन, The word of God is living and active. परमेश्वर का वचन जीवित है और एक्टिव है और अपनी भावनाओं को जानता है। परमेश्वर का वचन जो है, जो परमेश्वर का बीज हम बोलते हैं, वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक जीवित परमेश्वर का वचन है। तो इब्रानियों 4:12 में कहता है कि द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। हम साम 105 भजन संहिता 119-105 को हम देखेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। Your word is lamp for my feet and light for my path. अगर मैं कहूँ इस लॉकडाउन में और इस कोरोना वायरस की बीमारी में कई वजह से लोगों के मार्ग में अंधेरा छाया हुआ था, उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरे भी जब लॉकडाउन हुआ तब मेरे ही जीवन में मेरे मार्ग पे अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उजाला परमेश्वर का वचन बनकर आया। हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक समय आया है जो हमारे मार्ग में अंधेरा है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हमारे मार्ग के लिए, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है। तो ये परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में हम बोते हैं तो उसका फसल और उसका फल हम देख पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे वैसे ही यूहन्ना के 15:7 में हम पढ़ेंगे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन अगर तुम में बना रहे, जो चाहो तुम्हें मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु हमें ये वचन, परमेश्वर हमसे बातें करता है कि जो कुछ चाहे आप मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन कंडीशन और ये है कि मेरा वचन तुम में बना रहे। तो परमेश्वर का वचन जो हम में बना रहे, तो वो परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन हम में बना रहे या परमेश्वर का वचन हम में अगर वो बोलते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर का आशीष का कारण बनता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने कहा कि एक प्रक्रिया है, रहस्यमय प्रक्रिया है कि हम नहीं जानते कि जब बीज बोया जाता है तो वो बढ़ता कैसे है। तो ये आज इसमें हम दो बातों को हम देखेंगे। सामान्य तौर पे इस वचन को हम देखते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाए, सुसमाचार करे और परमेश्वर उसे फल देगा। लेकिन आज और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पहले परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोना जरूरी है। हम प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोना बहुत जरूरी है। अगर उस परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में नहीं बोते तो हमारे लिए आसान नहीं होगा कि दूसरों के जीवन में परमेश्वर का वचन बोए। हम देखेंगे एक प्रोसेस जो है, जैसे जब बीज बोया जाता है उसके बाद उसको अंकुर फूटता है, अंकुर आता है, तो उसके बाद बालों में तैयार दाना। तो यानी कि जब एक मनुष्य उस बीज को बोता है तो उसे वो रात को सोता है और वो विश्वास से सो जाता है कि उसको फल आएगा। एक प्रोसेस में वो बढ़ते जाता है, वो जाके मनुष्य सुबह जाके उठ के नहीं देखता कि वो बीज आ रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसको खोलकर या खोद कर नहीं देखता कि कितना बढ़ गया है, नहीं, उसको पता है कि ये प्रोसेस है और ये बढ़ते जाएगा, लेकिन उसका काम है बीज बोना। तो ऐसे ही जब वो बीज बोया जाता है तो अंकुर आता है। अंकुर हम अगर उसकी तुलना में हम बात करें तो एक नए विश्वासी की तरह, हम एक नए विश्वासी की तरह जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पास आते हैं, ज्यादातर कहा गया है कि सच्चाई को जानते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के पास ज्यादातर लोग नहीं आए। कुछ लोग हैं जो सच्चाई को जानते हुए प्रभु को स्वीकार किए। मैं और मेरा परिवार भी कोई सच्चाई को जानते हुए प्रभु के पास नहीं आए। दुख और तकलीफ से हमारा जीवन था, तब हम प्रभु में आए और प्रभु के वचनों को भी इतना हमारी जानकारी नहीं थी। लोगों से प्यार मिला, तसल्ली मिली और अलग लगे, यूनिक लोग लगे, तो हमारा ध्यान उस ओर जाने लगा और प्रभु में हम बढ़ने लगे। लेकिन प्रभु का पाप क्षमा क्या होता है, प्रभु ने लहू बहाया, ये सारी चीजें समझ के परे थे हमारी, मेरी समझ के परे थे। मैं इस बातों को नहीं समझ सकता था क्योंकि मैं नया था। लेकिन प्रभु का बीज किसी ने मेरे अंदर बोया था, उसकी जानकारी मुझे इतनी नहीं थी। किसी ने मेरे अंदर वो प्रभु का जो बीज है मेरे अंदर बोया। तो जब अंकुर आता है तो हम कह सकते हैं कि एक नया विश्वासी, लेकिन जगत के अंधकार से संगति में जीवन बिताता ही है और आत्मा में अज्ञान रहता है, इतनी बढ़ोतरी नहीं होती, उसे समझ नहीं होता, लेकिन प्रभु को स्वीकार किए रहते। दूसरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि बाल, यानी फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो शिष्य बन जाता है, प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं, उसे पढ़ाई प्रभु का ज्ञान दिया जाता है, वो शिष्य बन जाते हैं और अंधकार की शक्ति से वो लोग अलग हो जाते हैं और प्रभु में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने मैच्योर नहीं होते प्रभु में, प्रभु के वचनों में, प्रभु के ज्ञान में इतने मैच्योर नहीं होते, लेकिन प्रभु के शिष्य बनते हैं और प्रभु में बढ़ते रहते हैं और अंधकार की शक्ति से वो अलग हो जाते हैं। तीसरा जो है बालों में तैयार दाना, यानी कि बालों में दाना तैयार होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो प्रभु में आए हैं वो सज्ञान बनते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, दूसरों को शिष्य बनाते हैं, दूसरों को प्रभु के वचनों के बारे में बताते हैं, प्रभु में लोगों को एनकरेज करते हैं, उत्तेजना देते हैं, प्रभु में बढ़ने के लिए उन्हें मदद करते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु का बीज, प्रभु का वचन हमारे जीवन में जब बोते हैं तो एक प्रोसेस है, हम आत्मीयता में बढ़ते जाते हैं। कैसे नहीं पता, लेकिन प्रभु का बीज हमारे जीवन में बोना जरूरी है। जब परमेश्वर का बीज हमारे जीवन में बोते हैं तो हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोसेस, जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाती है, वो रहस्यमय प्रक्रिया, लेकिन प्रभु का बीज हमारे जीवन में बोना बहुत जरूरी है। बीज बोया जाता है तब उसकी
बढ़ने की प्रक्रिया होती है। जब बीज बोया दूसरे दिन जाके वो फसल मतलब बीज बोया जाता है, तब दूसरे दिन जाके उसे निकालते नहीं या देखते नहीं कितना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो बीज बोकर उस होता है। उसी तरह हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बोना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये आता है कि क्या हम आत्मा में, आत्मीय जीवन में बढ़ रहे हैं? तो सवाल हमारे पास यही है, क्वेश्चन मार्क ये है, क्या हम आत्मा में बढ़ रहे हैं, आत्मीय जीवन में बढ़ रहे हैं, या क्या हम परमेश्वर का वचन बोलने से हम रोक लगा रहे हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बोलने से क्या हम रोक लगा रहे हैं? खुद होकर ही हम रोक लगा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या हमारे जीवन में बढ़ने हम दे रहे हैं? प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि शालोम चर्च की बुनियाद जो है प्रभु के वचनों पर आधारित है। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोगों ने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया। परमेश्वर के वचन को हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया। हमें पता है कि हमारे सीनियर पास्टर जेम्स, उन्होंने बाइबल का अभ्यास सिखाने की बहुत कोशिश की, बहुत गहराई से सिखाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने उसे अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। हम नहीं सीख पाए क्योंकि परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं पता था। हमें नहीं पता कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोना कितना जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को हम नहीं बोएंगे तो हम दूसरे के जीवन में नहीं बो पाएंगे। नहीं पता, अभी भी हम ऑनलाइन सेवा जो शुरू है, बहुत लोग उसे देखते हैं, ज्यादातर लोग उसे देखते नहीं, क्योंकि हमें उस वचन का महत्व ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 4 अध्याय 20 और 22 में हम पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। फिर से एक बार पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन ध्यान धर के सुन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन ध्यान धर के सुन। आगे, और अपने कान मेरे बातों पर लगा। और अपने कान मेरे बातों पे लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, आगे, वरन अपने मन में धारण कर। वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रभु का वचन अगर हमारे मन में, हमारे जीवन में है, तो एक जीवित रहने का और चंगाई का एक जरिया भी बन सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो हमें चंगाई मिलती है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो हमें जीवन मिलता है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बोना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने कहा कि 2 बातें, जैसे कि परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में हम नहीं बोलते तो हम सारे संसार तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मत्ती का वचन 28 अध्याय 18 से 20 में कहा गया है कि सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तब सुनाएंगे जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर का वचन तब हम लोगों के जीवन में बोएंगे जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हम बोएंगे। तो हमारे ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी आती है आने वाली पीढ़ी के लिए। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे, अगर आज हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। अगर मैं पालक हूँ, पेरेंट्स हूँ, पहले मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन बोलना जरूरी है, तब मैं मेरे बच्चों को सिखा पाऊंगा। परमेश्वर के वचन उनके जीवन में बोऊंगा जब खुद मैं एज अ पेरेंट मैं अपने जीवन में परमेश्वर का वचन बोलता हूँ। अगर मैं संडे स्कूल टीचर हूँ
तो विद्यार्थियों के जीवन में अगर जीवन बोना है तो पहले मेरे जीवन में उस वचन को बोना जरूरी है। तब विद्यार्थी जो संडे स्कूल के विद्यार्थी है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए परमेश्वर के राज में बढ़ेंगे। अगर हम यूथ है तो यही समय है हमारे लिए कि प्रभु के वचनों को समझते हुए आगे बढ़े, नहीं तो अंधकार की शक्तियों में हम आगे प्रभु में होते हुए अंधकार की शक्ति के साथ हम चलते रहेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी सीख है, हमारे जीवन में प्रभु का वचन बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर कहा है कि हमारे जीवन में जो एक किसान है वो अपने जब बीज को बोता है उसे फल मिलता है, फसल मिलती है, उसे नहीं पता कैसे। हमारे जीवन में भी हमें नहीं पता कि किस तरह से परमेश्वर अद्भुत हमारे जीवन में काम करेगा, लेकिन वो अद्भुत परमेश्वर है हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा जब हमारे जीवन में प्रभु के वचन को हम बोलते हैं। तो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में बोलते हैं तो हम परमेश्वर का राज बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर हम हमारे जीवन में प्रभु का वचन नहीं बोलते तो हम आगे चलकर हम कुछ नहीं कर सकते, हम अंधकार में ही जीवन बिताते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन, जैसे मैं पहला यूहन्ना इस किताब को पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि डू नॉट लव द वर्ल्ड, यू डू नॉट लव द वर्ल्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जगत से प्यार मत करो। इफ यू लव द वर्ल्ड, द लव ऑफ द फादर डज नॉट इन यू। तो परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे अंदर नहीं है। तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। जब परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में हो तो आज मैं आपको यही उत्तेजना देना चाहूंगा। इस वचन में जैसे कहा गया है कि वो एक किसान जो है, एक रहस्यमय प्रक्रिया है, वो बीज बोता है, रात को सोता है, दिन को जागता है। तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में बोना जरूरी है। जब हमारे जीवन में प्रभु का वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर के राज में हम बढ़ते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हम आत्मा में आगे बढ़ते हैं। तो ये दृष्टांत से प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यही कहना चाहते हैं कि वो परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में बोना जरूरी है। जैसे बीज बोने वाला का दृष्टांत में यीशु ने कहा कि बीज बोने वाला जो जमीन, उसी पर वो बीज बोने से फल, डबल फल, मतलब फल, अच्छे फल आएंगे जहाँ पर जमीन अच्छी है। तो हमारे जीवन में भी वो हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन हमें बोलना है, तब चलकर हम परमेश्वर के वचन को आगे हम बांट सकते हैं, परमेश्वर के राज को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है, प्रभु के राज में बढ़ना है, परमेश्वर के राज को समझना है, तो एक ही महत्वपूर्ण बात है, वो परमेश्वर का वचन। हमारे जीवन को परमेश्वर के वचनों पर खड़ा हमें रखना है और परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना है। तो मैं आपको उत्तेजना यही दूंगा कि आज से आप कोशिश करें परमेश्वर के वचन पे मनन करने को। मैं कोशिश नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा कि मैं उत्तेजना ये दूंगा कि आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करो, परमेश्वर के वचन अपने जीवन में, अपने हृदय में लागू करो, तब चल के परमेश्वर हमारे जीवन में जो फल है वो उसके हम देख पाएंगे, परमेश्वर जो हमारे जीवन में फल देगा। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते रहिए, पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू सहायता कर कि हमें वचनों में बढ़ना है, तेरे वचन को समझना है। अगर जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर के राज को हम नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको उत्तेजना देता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आप बोए और फल देना परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, और प्रभु आपको आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज अभी से परमेश्वर का बीज आपके जीवन में आप बोना शुरू करोगे। जब आपके जीवन में आप बीज बोओगे तो इस संसार के सब लोगों के जीवन में आप बीज बोना शुरू करोगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु में धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए। प्रभु सचमुच आपका वचन जीवित है और सच्चा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सारे कलीसिया के लोग तेरे वचनों में आगे बढ़े। तेरा वचन सच्चा और जीवित है और
हम तेरे वचनों पे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आपका बीज हमारे जीवन में बोने के लिए हमें मदद करें प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप ले हमारी अगुवाई करें और आपका जो वचन है हम हमारे जीवन में आज बोलते हैं उसका फल आप देंगे। हम आत्मा में आगे बढ़ेंगे प्रभु, तेरे वचनों में हम आगे बढ़ेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से